नमस्कार दोस्तों, क्या आपको होली की कहानी पता है? अगर हाँ, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा राज है। अगर आप उस राज को जान जाएं, तो स्वयं भगवान श्री नारायण जी आपको आपकी जिंदगी में सारे दुख, सारी तकलीफों से उभार देंगे। यकीन नहीं होता? बस 2 मिनट, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। होली की कहानी को कोई साधारण कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये भगवत पुराण के 7वें पर्व में से ली गई है। मगर आखिर पुराण होते क्या है? इसके लिए आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मान लीजिए कि आप 10वीं कक्षा में हैं और आप शोले पिक्चर देखते हैं। आज कई सालों बाद भी अगर कोई आपसे शोले पिक्चर की कहानी पूछे तो क्या आपको याद होगी? मगर उस टाइम अगर आपने केमिस्ट्री का कोई लेसन किया हो और कोई आपसे उसके बारे में पूछे तो आपको उसके बारे में कुछ भी याद होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों को कई हजार साल पहले पता था। इसलिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल वेदों की पढ़ाई को आसान समझने वाले पुराणों में, जो कि कहानी के रूप में होते थे, उसके रूप में बताया, ताकि वो एक आम आदमी को समझ भी आ सके और उसको बहुत आसानी से याद भी रहे। दोस्तों, अब कहानी पर वापस लौटते हैं। ये कहानी हिरण्यकशिपु नाम के एक राजा की है, जिसको भगवान से लगभग अमरता का एक वरदान मिला है। उस वरदान में उसको इन 5 स्थितियों में कोई भी नहीं मार सकता और वो मर भी नहीं सकता। पहली स्थिति है कि वो कभी भी दिन में नहीं मर सकता, रात में भी नहीं मर सकता। दूसरी स्थिति है कि वो घर के अंदर भी नहीं मर सकता, घर के बाहर भी नहीं मर सकता। तीसरी स्थिति है कि ना तो उसको कोई अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से। चौथी स्थिति है कि ना तो उसको कोई आदमी मार सकता है, ना तो कोई जानवर। और 5वीं स्थिति है कि ना तो वो आकाश में मर सकता है, ना जमीन पर और ना ही पानी में। दोस्तों, अगर किसी को ऐसे किसी आदमी से लड़ना हो तो क्या वो उससे लड़ाई में जीत पाएगा? उससे जीतना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। और फिर कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर वहां का राजा ही ऐसा है, जिसके पास ये सारी शक्तियां हैं। वहां पर सारे लोग पूरा दिन रोते रहते हैं और वहां पर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि उस राजा की गुलामी करने के लिए। ऐसे राजा के खिलाफ क्या कोई आवाज उठाने की हिम्मत रखेगा? पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से काफी इंसानियत, राज कर रहे हैवान। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से काफी इंसानियत, राज कर रहे हैवान। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे देश में जितने भी लोग रहते हैं, क्या वो उस जुल्मी राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रख पाएंगे? आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा जालिम राजा था कि वो किसी को कुछ भी अच्छा पढ़ने से रोकता था और कहता था, भगवान की नहीं, मेरी पूजा करो। आज भी अगर कोई नॉर्थ कोरिया जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही रूल है। किम जॉन वहां पर लोगों को कोई भी भगवत गीता, अच्छा ग्रंथ पढ़ने की इजाजत नहीं देता। वहां पर लोगों को घरों में उसकी फोटो लगानी पड़ती है और अगर किसी के घर में आग लग जाए तो उसको सबसे पहले फोटो निकालकर बाहर लानी पड़ती है, क्योंकि अगर फोटो जल गई तो उसको जेल हो जाएगी। 2015 में एक नॉर्थ कोरियन मां जो थी ना, वो नॉर्थ कोरियन मां के घर के अंदर आग लग गई। आग लग गई, 3 बच्चे, तीनों बच्चों को लेकर के भागने की कोशिश करी। एक बच्चा झुलस गया, 2 बच्चों को बचा के ले आई। जैसे ही बाहर आई और बाहर आते ही उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, 100 साल की जेल दे दी। बोला क्यों? बोला तुमने अपने बच्चों को बचाया, किम की फोटो लगी थी उसको क्यों नहीं बचाया आपने? हाँ, उनको बेचारों को कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिली, 100 साल की जेल हो गई उनको। दोस्तों, बस फर्क इतना है कि किम जॉन इतना ज्यादा अत्याचारी नहीं है जितना कि हिरण्यकशिपु। वो लोगों को अपनी पूजा करने के लिए बोलता है। मगर इस कहानी को जो चीज खास बनाती है वो ये है कि उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ आवाज उठाता है और वो कहता है कि मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं उस हरि का नाम लूंगा, नारायण का नाम लूंगा। इस पर हिरण्यकशिपु गुस्से में आके अपने बेटे को बोलता है, या तो मेरी पूजा करो या तो फिर आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी बहन होलिका को बोलता है कि मेरे बेटे को पकड़कर उसको आग में बिठा दो। होलिका के पास एक जादुई कंबल होता है जिससे वो तो नहीं जलेगी, मगर उसका बेटा जल जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा जिसको बहुत ही बेदर्दी से एक लकड़ी की शैया पे बिठाया जा रहा है और उसमें आग लगाई जा रही है। कैसा बीत रहा होगा उस छोटे से बच्चे पर। मगर उसने अपना विश्वास नहीं खोया और वो हरि का नाम, नारायण का नाम लेता रहा। और अचंभे से वो जादुई कंबल होलिका के ऊपर से उठकर उसके ऊपर आ गया और होलिका जल गई और वो बच गया।
ये कहानी इस चीज़ का संकेत देती है कि अगर हमारे मन में उस भगवान का नाम हो तो हम बड़ी से बड़ी स्थिति में भी बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। उस बच्चे को बस इतना ही कहना था कि मैं हिरण्यकशिपु की पूजा कर लूंगा, मगर उसने ये नहीं कहा और उसके फेथ ने उसको बचा लिया। और दोस्तों, प्रहलाद को बचाने के बाद नारायण जी हिरण्यकशिपु को कैसे मारते हैं वो एक बड़ा ही विचित्र तरीका है। आप उसको देखिए। और तेरे वध का दृश्य भी देखे। अब तू जीवित नहीं बचेगा। दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। बाहर तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव, मैं आधा नर और आधा सिंह। मेरा नाम नरसिंह है। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ! देखा दोस्तों आपने कैसे भगवान श्री नारायण जी उसको एक बड़े ही अनोखे तरीके से मार रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ इस चीज़ का सिंबॉलिक है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमें भगवान पर विश्वास है तो फिर कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ लेंगे। दोस्तों, मैं इस बात पर थोड़ा कम विश्वास करता अगर मैं योगेंद्र यादव जी से एक कॉन्फ्रेंस में ना मिला होता। आप कल्पना कीजिए कि एक आदमी को पैर पर सुई लग जाए तो उसको चलने में कितनी दिक्कत आएगी। सबसे पहले कहाँ जाएगा? ऑब्वियस ही बात है जहाँ पर उसकी सुई निकाली जा सके। मगर योगेंद्र यादव जी को 1999 में टाइगर हिल वॉर में 15 गोलियां लगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 15 गोलियां। और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इंडिया की कैंप तक पहुंचे, भागते हुए कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। और उन्होंने अपने साथियों को दुश्मनों की वो स्ट्रैटेजी बताई जिससे उनकी जान बच पाई। जब उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर ऑपरेशन के बाद वो कई दिनों तक बेहोश रहे। वहाँ पर डॉक्टर्स देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि एक आदमी इतनी गोलियां लगने के बाद कैसे जिंदा रह सकता। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये चीज़ किसी अचंभे से कम नहीं थी। उनकी बॉडी में से इतना ज़्यादा खून निकल चुका था कि उनके बचने की संभावना तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। उस टाइम पर योगेंद्र यादव जी को जब होश आया तो उनसे पूछा गया कि आखिर उनको किस शक्ति ने बचाया, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेरा परमात्मा में अटल विश्वास और कुछ अच्छा करने का जज्बा, इन दो चीज़ों ने ही मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकाला। वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका करी ना सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है कि जब हमारा परमात्मा में विश्वास होता है तो हम बड़ी से बड़ी दिक्कत को भी बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका परमात्मा में विश्वास उठेगा और आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेज़ॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।